नमस्कार। हिंदी कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की हमारी चर्चा का विषय एक बार पुनः एक फूल की चाह। इस कविता के अंतर्गत अभी तक हमने यह पढ़ा कि किस प्रकार महामारी के कारण समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं और इसी के बीच एक छोटी सी बच्ची सुखिया घर से बाहर खेलने को निकलती है और महामारी उसे अपना शिकार बना लेती है। वह छोटी सी अबोध बालिका, उसे क्या पता कि महामारी क्या होती है और उससे उसे डरना है या नहीं। और आखिरकार जब वह महामारी से पीड़ित हो जाती है तब चुपचाप अपने घर में लेटी हुई अपने पिता के समक्ष कुछ भी बोल नहीं पाती है। उसके पिता उसे देखकर बहुत दुखी होते हैं। तब वह बच्ची अपने पिता से कहती है कि मुझे देवी के प्रसाद का फूल लाकर दीजिए। पिता अपनी बच्ची की आस पूरी करने के लिए मंदिर में जाते हैं। अब इसके बाद उनके साथ क्या होता है, आइए इन पंक्तियों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया है सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। हमने यह भी पढ़ा कि मंदिर में प्रवेश करने के बाद उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उसे मारा पीटा गया। उसके बाद सुखिया के पिता से जो प्रसाद उसे प्राप्त हुआ था वह भी बिखर गए। वह सोचने लगा कि उसकी बेटी कितनी अभागी है कि माता का प्रसाद भी उस तक नहीं पहुंच पाया। वहां उपस्थित लोग उसे न्यायालय ले गए। कारण यह था कि उनका कहना था कि इस अछूत व्यक्ति ने मंदिर को अपवित्र कर दिया है और उस पर मुकदमा चलाया गया। न्यायालय ने भी मंदिर की प्रतिष्ठा को भंग करने के अपराध में उसे 7 दिन की सजा सुनाई। इसके बाद मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनिक नहीं लेती। सुखिया के पिता ने न्यायालय द्वारा प्रदत्त दंड चुपचाप सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके पास और कोई चारा था भी नहीं। प्रत्युत्तर में कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। 7 दिन तक उसे जेल में रहना पड़ा, लेकिन उसके वो 7 दिन भी मानो कई सदियां बीतने के समान प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि वो अपनी बच्ची को महामारी से ग्रसित छोड़कर आया था। निरंतर अश्रु रूपी बारिश करने के बाद भी उसकी आंखें ज्यों की त्यों सूखी ही प्रतीत हो रही थी। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर ने उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को, पहले की सी लेने मुझको, नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दीन दिखाई वह। सुखिया का पिता जब जेल की सजा पूरी कर छूटा तब डर के मारे उसके पैर घर की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। उसके मन में एक आशंका थी कि महामारी से ग्रसित उसकी बच्ची न जाने क्या हुआ होगा। मानो भयाक्रांत तो उसकी जर्जर काय को कोई पीछे की तरफ धकेल रहा था। उसके घर पहुंचने पर जब उसकी बिटिया हमेशा की तरह उसे लेने नहीं आई तब उसे आशंका हुई। वह सोचने लगा कि शायद खेल में व्यस्त होगी, लेकिन उसने उसे खेलते हुए भी वहां पर नहीं देखा। तब वह बहुत ज्यादा आशंकित हो गया। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। उसे पता लगा कि उसकी बच्ची का तो देहांत हो गया है। वह अपनी पुत्री को देखने श्मशान की तरफ दौड़ता है। वहां पहुंचकर उसे पता लगा कि उसके बंधु बांधव तो उसकी पुत्री को पूर्व में ही अंतिम संस्कार कर चुके हैं। उसकी पुत्री की बुझी हुई चिता देखकर उसका कलेजा फटने लगा। उसके सामने उसकी फूल सी कोमल बच्ची राख के ढेर के रूप में पड़ी थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हा, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हा। बहुत ही करुणामय इन पंक्तियों में कवि कहते हैं सुखिया के पिता की दीन दशा का वर्णन करते हुए कि सुखिया का पिता अपनी अंतिम बार अपनी बच्ची से मिल भी न सका,
उसे गोद में भी न ले सका, और बच्चे ने माता के प्रसाद का फूल मांगा था, वह भी उसे दे न सका। यह सोचकर सुखिया का पिता बहुत दुखी हो रहा था। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से हमें छुआछूत जैसी समाज में फैले हुई बुराई का पता लगता है, और यह भी प्रेरणा मिलती है कि हमें समाज को ऐसी बुराइयों से बचाना है।